हाउस वायरिंग करना सीखे 100%। स्विच बोर्ड में कैसे वायरिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वायर कैसे डालते हैं, टू ए कनेक्शन की कैसे वायरिंग करते हैं, इन सारे वायर को हम बोर्ड में कैसे ड्रेसिंग करते हैं, स्विच बोर्ड की वायर एंड एलईडी फुटलाइट कैसे लगाते हैं और फिक्स वायरिंग कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले से हम दीवार में पाइपिंग करके स्विच बोर्ड की मेटल बॉक्स भी फिटिंग कर दिए हैं। यहाँ पर समझने की बात वो है कि हम पाइप कैसे डालते हैं, उसके बारे में तो आपको हम पहले से बता दिए हैं दोस्तों। और ये पाइप को हम छीनी और हैमर के माध्यम से नहीं तोड़ना है। ये बाइंडिंग वायर है। बाइंडिंग वायर से हम पाइप को कैसे कटिंग करते हैं, इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे। कुछ नहीं, बाइंडिंग वायर को हम पाइप के पीछे से डालकर हल्का हल्का सा खींच लेंगे ताकि वहाँ पर आसानी से पाइप कटिंग हो जाएगा। आई होप कि हम वीडियो में जैसे आपको दिखा रहे हैं आप भी ऐसा थोड़ा थोड़ा खींच लीजिए, ऑटोमेटिक आसानी से कटिंग हो गया है नीचे में। और ऊपर में पाइप सिलेक्ट कर देते हैं और हल्का हल्का सा खींच लेंगे, ऊपर में भी पाइप कटिंग हो जाएगा बहुत बराबर तरीक़ा से। दोस्तों आप वीडियो में बने रहना, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कटिंग करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, ऑलरेडी कटिंग हो गया है दोस्तों। पाइप निकाल लिए हैं, पाइप बराबर से कटिंग कर लिए हैं और अंदर में भी फ्रेश हो गया है। यहाँ से 1 फीट में मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं, नीचे में एलईडी फुटलाइट के लिए फिटिंग किए हैं मेटल बॉक्स। ग्राउंड फ्लोर से बेस लेवल 1 फीट में और 4 इंच की बॉर्डर लगा हुआ है, ऊपर में 4 इंच छोड़ दिया है दोस्तों एलईडी फुटलाइट के लिए। और यहाँ पर 2 कॉर्नर के बीच में एक वॉल लैंप की पॉइंट देंगे। इस साइड देख लेते हैं, दोनों कॉर्नर के बीच में ट्यूबलाइट की पॉइंट देंगे। स्काईलाइट के नीचे जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है। और इस साइड देख लेते हैं, दोनों कॉर्नर के बीच में स्काईलाइट के नीचे एलईडी बल्ब की पॉइंट देंगे और नीचे साइड में A2A मेटल बॉक्स लगा है और ऐसा बेड रहेगा। ये बोर्ड और गेट के पास एक बोर्ड स्विच बोर्ड लगा हुआ है, 2A कनेक्शन करेंगे। दोस्तों सीलिंग के ऊपर हम देख लेते हैं, सेंटर में फैन बॉक्स के लिए एक पॉइंट दिए हैं और प्लस टाइप की हम पहले से पाइपिंग किए हैं, उसमें डीप जंक्शन लाइट फिटिंग करेंगे। उसके लिए हम वायर कैसे डालते हैं, पाइप में कैसे वायर डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे समझेंगे। ये स्प्रिंग है दोस्तों, ये स्प्रिंग के माध्यम से पाइप के अंदर से वायर कैसे डालते हैं, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ब्लैक कलर की 1.5 स्क्वायर mm की वायर है और उसका ऊपर टेप लगा दिया है न्यूट्रल के लिए। रेड कलर की वायर है दोस्तों फेस के लिए और 0.75 ग्रीन वायर बड़ी टच अर्थ के लिए। ये 1 स्क्वायर mm की वायर और 1 स्क्वायर mm की रेड एंड ब्लैक 2 वायर दोस्तों 2A कनेक्शन की। आई होप कि दुख की बात वो है कि कलर कोडिंग की वायर को हम वायरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉप में कलर कोडिंग की वायर अवेलेबल नहीं है। इसी नाम से एक कलर की वायर को पैकेज कर दिए हैं, क्योंकि वायरिंग करने के लिए हम बाध्य हो गए हैं, इसीलिए कर रहे हैं। दोस्तों इन सारे वायर को यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देंगे, स्प्रिंग पाइप के अंदर से डालेंगे और बाद में हम टोचन के लिए ये स्प्रिंग में एक लॉग लगा हुआ है, उसमें हम बांध देंगे। पाइप का अंदर से आसानी से वायर निकल जाएगा। आई होप कि हम पाइप के अंदर से स्प्रिंग डाल रहे हैं। ये स्प्रिंग को हम कहाँ पर निकालेंगे वो आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए कि हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग मास्टर बेडरूम में कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जंक्शन बॉक्स में निकाल लिए हैं स्प्रिंग और ये स्प्रिंग को हम हल्का हल्का सा पूरा डाल देंगे और छोटा सा स्प्रिंग रह गया, इसमें हम टोचन के लिए बांध देंगे। तो हम पहले दिखाए हैं वो वायर को यहाँ पर हम बांध देंगे और टोचन कर देंगे। पहले हम बांध ही लेते हैं स्प्रिंग में और हल्का सा टेप लगा देंगे, क्योंकि इन सारे वायर को पाइप के अंदर से टोचन करेंगे, बीच में निकल जाता है, इसीलिए हम टेप लगा दिए हैं। दोस्तों हम पाइप का अंदर से वायर डालना शुरू करते हैं। बहुत आसानी से इंस्टॉलेशन हो रहा है पाइप के अंदर से वायर। ये वायर को हम कहाँ पर निकालेंगे आपको दिखा रहे हैं।
इस साइड ये जंक्शन बॉक्स के पास वायर को निकाल लिए हैं। इन सारे वायर को हम कहाँ पर ले जाएंगे वो आपको आगे दिखाएंगे। जंक्शन बॉक्स के पास वायर लूप कर दिए हैं। ये वायर को हम कहाँ पर ले गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। स्काईलाइट के ऊपर वायर लूप हुआ है। ये वायर को हम I2A मेटल बॉक्स की यहाँ पर निकाल लेंगे। स्प्रिंग हल्का हल्का सा खींच रहे हैं। ऑलरेडी वायर निकल आया है दोस्तों। इन सारे वायर स्प्रिंग के साथ टैप लगाए हैं। टैप निकाल लेते हैं। ऑलरेडी निकाल I2A मेटल बॉक्स में हम वायर को जितना बराबर रखना चाहिए हम उसी हिसाब से छोड़ देंगे दोस्तों। और बाद में यहाँ पर कैसे नाप करेंगे वो आपको आगे समझाएंगे। पहले हम 4 कॉर्नर में ऐसे ड्रेसिंग कर दें ताकि स्विच बोर्ड हम जिस समय वायरिंग करेंगे उस समय हम ऐसे ड्रेसिंग करके स्विच बोर्ड मेटल बॉक्स के अंदर फिटिंग कर देंगे। और इन सारे वायर को हम बाद में यहाँ पर मार्किंग भी करेंगे। पहले हम गेट के पास से स्विच बोर्ड को हम मार्किंग कर लेते हैं। वायर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीचे साइड देख लेंगे कि येलो टेप रखे हैं, ये फेस की वायर है। ब्लैक टेप लगा है वो न्यूट्रल की वायर है दोस्तों। क्योंकि कलर कोडिंग वायर नहीं है इसीलिए हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। इंसुलेस के ऊपर एक टेप लगा लेते हैं ब्लैक कलर की। ये न्यूट्रल की वायर हो गया अभी। और रेड कलर की एंड ब्लैक कलर की 1 स्क्वायर की वायर टीवे कनेक्शन के लिए वायर है दोस्तों। और एक वायर बॉडी टच अर्थ के लिए और एक वायर फिश के लिए। इन सारे वायर को हम कटिंग करने से पहले हम मेटल बॉक्स में मार्किंग कर लेते हैं और बाद में कटर से यहाँ से हम काट लेंगे। कैसे मार्किंग करते हैं? वायर को 4 कॉर्नर में डिवाइड कर देंगे, ड्रेसिंग कर देंगे ताकि हम स्विच बोर्ड में जब वायरिंग करेंगे उस समय हम उसमें कनेक्शन करके स्विच बोर्ड बॉक्स के अंदर फिटिंग कर देंगे। और यहाँ से हम कटर से काट लेंगे। सभी वायर को बराबर से कटिंग कर देते हैं। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। और यहाँ की 2 वायर को हम मार्किंग करेंगे, 2A कनेक्शन करेंगे। इसीलिए 1 स्क्वायर mm की वायर 2 डाले हैं, उसको हम टेप से मार्किंग कर देंगे। क्योंकि हमको पहले से पता चलेगा कि हाँ ये लाइट के लिए या फैन के लिए कनेक्शन करेंगे। उस हिसाब से हम येलो टेप लगा देते हैं ताकि ये 2A कनेक्शन की फैन कनेक्शन की वायर हो गया। और ये 3 वायर एक फेस की वायर है और न्यूट्रल की वायर एक बॉडी टच की आर। इन सारे वायर के बारे में आपको पहले समझा दिया हूँ। I2A मेटल बॉक्स के पास हम जाते हैं और वहाँ पर भी हम थोड़ा सा मार्किंग कर देंगे। क्योंकि 12A मेटल बॉक्स के पास हम जैसे मार्किंग किए हैं और I2A मेटल बॉक्स के पास भी सेम टू सेम ऐसे ही मार्किंग कर देंगे दोस्तों। हम पहले से यहाँ पर हम न्यूट्रल की वायर को हम मार्किंग कर दिए हैं। और ये 2 वायर रेड कलर एंड ब्लैक कलर की 1 स्क्वायर mm की वायर है, ये 2A कनेक्शन के लिए दोस्तों। ये हम फैन के लिए येलो टेप लगा दिए हैं। 2A कनेक्शन एंड लाइट पॉइंट और इन्वर्टर कनेक्शन की वायर डालना है दोस्तों। इसीलिए हम स्प्रिंग के माध्यम से टच ऑन नहीं करेंगे क्योंकि ये स्प्रिंग थोड़ा रिप टाइप का है और इंसुलेस डैमेज हो जाता है जिस समय हम खींचते हैं। इसलिए हम एक 0.75 की वायर को हम टच ऑन करेंगे। पहले से हम 0.75 की वायर डाले हैं, उसमें से हम वायर को डाल दिए हैं और ये वायर को हम फिर उस साइड टच ऑन कर देंगे। एक वायर में ही टच ऑन करेंगे। आप समझ गए होंगे हम किस हिसाब से वायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 0.75 की वायर है। जो वायर हम पहले से डाले हैं 0.75 की वायर, वो वायर को फिर निकाल लिए हैं और वायर जितना लेंथ था इतना लेंथ में हम छोड़ देंगे। और एक वायर टचन के लिए फिर डाल दिए हैं, वो वायर में भी हम टचन करते रहेंगे। क्योंकि हम को यहाँ पर 0.75 की वायर ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम सीलिंग में जिस समय डालेंगे बॉडी टच अर्थ के लिए उसी टाइम हमको 0.75 की वायर आवश्यकता है। इसीलिए हम एक वायर को टचन के लिए डाल दिए हैं पाइप के अंदर से। यहाँ पर हम वायर के बारे में पहले से बता दिए हैं और 2A कनेक्शन की वायर येलो टेप लगाए हैं। ये फेस न्यूट्रल एंड बॉडी टच के अर्थ हो गया है। और अभी इन्वर्टर कनेक्शन एंड 2A कनेक्शन की वायर डालेंगे। इन्वर्टर कनेक्शन के लिए हम रेड वायर में ब्लू टेप लगा दिए हैं इन्वर्टर कनेक्शन के लिए। और ये 1 स्क्वायर mm की वायर और एक ब्लैक कलर की 1 स्क्वायर mm की वायर हम 2A कनेक्शन के लिए डालेंगे।
ये 3 वायर को हम टोचन के लिए 0.75 की वायर में टेप लगा देंगे। टेप के माध्यम से ही हम टोचन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट टेप लगा देते हैं ताकि हम आपको आगे दिखाएंगे कि हम ये टोचन के माध्यम से भी फिर हम कैसे वायर डालते हैं। फटाफट पाइप का अंदर से डाल दे रहे हैं। बहुत तेज़ी से पाइप के अंदर से वायर जा रहा है और ये वायर को हम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल, वायर को हम I2A मेटल बॉक्स जहाँ पर लगाए हैं 2A कनेक्शन करेंगे, वो स्विच बोर्ड के पास हम लाएंगे। दोस्तों पहले से हम स्प्रिंग डाल दिए हैं और वायर भी यहाँ पर लूप है, वो वायर को हम यहाँ पर खींच लेंगे। ऑलरेडी चला आया है। सेम टू सेम यहाँ पर जितना वायर लेंथ है इतना लेंथ में हम छोड़ देंगे और 2A कनेक्शन के लिए हम जैसे मार्किंग किए हैं यहाँ पर भी ऐसे मार्किंग कर देंगे। बाद में पहले हम बराबर कर लेते हैं, किस हिसाब से हम वायर छोड़ना है उस हिसाब से यहाँ पर छोड़ देंगे और थोड़ा सा रह गया, बस बराबर हो गया है। वायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। ब्लू टेप लगाए हैं, ये इन्वर्टर कनेक्शन की वायर है इसलिए हम मार्किंग कर दिए हैं। रेड कलर की एंड ब्लैक कलर की 2A कनेक्शन लाइट पॉइंट के लिए डाले हैं। ये वायर को भी हम टेप लगा देंगे। दोस्तों फैन के लिए हम कौन सा टेप लगाए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। येलो टेप लगाए हैं दोस्तों, और ये 2 वायर को हम और एक कलर कोडिंग की टेप लगा देंगे। यहाँ पर हम ब्लू टेप लगा देते हैं ताकि हमको जिस समय हम स्विच बोर्ड वायरिंग करेंगे उस समय येलो टेप को हम फैन की कनेक्शन करेंगे, ब्लू टेप को हम लाइट पॉइंट के लिए कनेक्शन जोड़ेंगे। दोस्तों इन सारे वायर को हम इधर बराबर कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर हम रिपीट कर दिए हैं और नाप कर देंगे। इन सारे वायर को हम कटर से काट लेंगे। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। वायर को नहीं छोड़, इन्वर्टर कनेक्शन के लिए वायर को हम ब्लू टेप लगाएंगे। 1.5 स्क्वायर mm की वायर को पहले हम टेप लगाना कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इन्वर्टर कनेक्शन की मार्किंग कर लेते हैं। कंप्लीट होने के बाद 1 स्क्वायर mm की 2 वायर को हम ब्लू टेप लगाएंगे 2A कनेक्शन लाइट पॉइंट के लिए। रेड वायर एंड ब्लैक वायर दोनों वायर को हम आपस में मिलाकर टेप लगा देते हैं लाइट पॉइंट। टेप लगाना कंप्लीट हो गया दोस्तों, और ऊपर में देख लेंगे सीलिंग के ऊपर फैन पॉइंट के लिए लाइट पॉइंट के लिए कैसे वायर डालते हैं स्प्रिंग के माध्यम से, वो आपको आगे दिखा रहे हैं। पहले हम स्प्रिंग पाइप का अंदर से डाल रहे हैं सीलिंग का ऊपर, जहाँ पर फैन बॉक्स लगा हुआ है उसके अंदर से, और डीप जंक्शन की बॉक्स के पास हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम उस साइड पुश कर देंगे जहाँ पर वॉल में जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पर ऑलरेडी निकाल लेंगे। आई होप कि हम यहाँ पर स्प्रिंग ला लिए हैं। फैन के लिए हम कौन कौन सा वायर डालेंगे उसके बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फैन के लिए पॉइंट देंगे, 1 स्क्वायर mm की वायर फेस के लिए देंगे, और ये ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए, और 0.75 की वायर बॉडी टॉर्च अर्थ के लिए फैन में हम देंगे। इसीलिए इन सारे वायर को हम स्प्रिंग में टेप लगाएंगे टॉर्चन के लिए। ये वायर को हम कहाँ पर ले जाएंगे आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों 0.7 की वायर हम डालते हैं बॉडी टॉर्च अर्थ के लिए। आप डालते हैं या नहीं डालते हो वह हमको मालूम नहीं, लेकिन हम डालते ही हैं। टेप लगा दिए हैं और पाइप का अंदर से फैन बॉक्स जहाँ पर डाले हैं उसमें हम पहले से छत में पाइपिंग किए हैं, उसका अंदर से वायर डाल रहे हैं। वायर भी बहुत आसानी से पाइप का अंदर से इंस्टॉलेशन हो रहा है। दोस्तों ऑलरेडी जंक्शन बॉक्स के पास निकाल लाए हैं। यहाँ पर हम एक वायर को काट देंगे ब्लैक वायर, क्योंकि दोस्तों हम स्विच बोर्ड से एक न्यूट्रल लाएंगे, लाइट पॉइंट एंड फैन पॉइंट के लिए हम यहीं से ही न्यूट्रल दे देंगे, इसीलिए यहाँ पर कट कर दिए हैं। यहाँ पर हम बाद में जॉइंट करके एक बल्ब के पॉइंट के लिए और एक फैन पॉइंट के लिए यहाँ से न्यूट्रल कनेक्शन जोड़ेंगे। ये 2 वायर को हम स्विच बोर्ड के पास ले जाएंगे। ये स्विच बोर्ड हम कहाँ पर लगाए हैं, गेट के पास लगाए हैं स्विच बोर्ड, वहीं नहीं ले जाना है दोस्तों जहाँ पर बेड है और वहाँ पर I2A मेटल बॉक्स लगा हुआ है, वो स्विच बोर्ड के पास हम ले जाएंगे। I2A मेटल बॉक्स के पास हम ला लिए हैं वायर, और ये वायर को हम इन सारे वायर के साथ बराबर कर लेते हैं। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और टेप भी निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा वायर ऊपर में लूप है, वो वायर को हम जहाँ पर वायर डाले हैं वहाँ पर थोड़ा खींच लेंगे, बराबर हो गया है।
ऑलरेडी हम टेप भी निकाल लिए हैं। 0.75 बॉडी टच आज के लिए है दिए दोस्तों, हम उसको छोड़ देंगे और एक वायर हम फैन के लिए डाले हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्किंग कर देंगे ताकि हम जिस समय हम स्विच बोर्ड में स्विच लगाकर रेगुलेटर में सीरीज कनेक्शन करेंगे उस टाइम में ये वायर फैन की वायर है, हमको आसानी से पता चलेगा। बेड ऐसा रहेगा दोस्तों, हम यहाँ पर रेगुलेटर रहेगा और फैन यहीं से ही कम ज़्यादा होगा। और आपको इस साइड दिखा रहे हैं कि ये वायर को हम फैन के पास खींच लेंगे। कटिंग करने से पहले हम फैन के पास वायर कितना लेंथ रखेंगे उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। ये फेस और न्यूट्रल दोनों वायर को हम यहीं से नहीं कटना है, क्योंकि फैन की एक बार रहता है और यहाँ पर डिस्क रहता है, उसमें हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा वायर लेंथ छोड़ देंगे, ऊपर में कोई जॉइंट नहीं करेंगे। 0.75 की भी नाप कर लेते हैं दोस्तों। एक फैन में बॉडी के पास बॉडी टच अर्थिंग रहता है और एक एक जहाँ पर हम फैन की बार कनेक्शन करते हैं वहाँ पर भी रहता है, इसीलिए हम थोड़ा सा लेंथ छोड़ देंगे ताकि हम एडजस्टमेंट करके बॉडी टच अर्थ की कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर हम टैप लगा देते हैं बराबर से ताकि वायर फैल जाता है और हम जिस समय हम टोचन मोशन करते हैं उस समय वायर निकल भी जाता है। टैप लगाना कंप्लीट हो गया है। फेस और न्यूट्रल की वायर है, बॉडी टच अर्थ की वायर है दोस्तों। सीलिंग में जितना भी लाइट पॉइंट लगाएंगे उसके लिए वायर डालेंगे, वो आपको बाद में। दोनों स्विच बोर्ड में हम मेन पावर सप्लाई की वायरिंग कर दिए हैं और ये स्विच बोर्ड से डायरेक्ट हम एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे। इसके लिए हम कितना स्क्वायर एमएम की वायर डाल रहे हैं, 1.5 स्क्वायर एमएम की वायर इन्वर्टर कनेक्शन के लिए, 2.5 स्क्वायर एमएम न्यूट्रल के लिए और 2.5 स्क्वायर एमएम की फेस के लिए। दोस्तों पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हम येलो टेप लगाए हैं वो फेस की वायर है और ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल के लिए और रेड वायर में एक ब्लू टेप लगा दिए वो इन्वर्टर के लिए है दोस्तों। कलर कोडिंग की वायर नहीं है इसीलिए हम टेप लगाकर वायरिंग कर रहे हैं। 0.75 की वायर हम ये वायर को ही डालेंगे क्योंकि हम जंक्शन बॉक्स के पास पहले से डाले हैं टोचन के लिए, इस वायर में हम टोचन कर देंगे और इन सारे वायर को सभी वायर 4 वायर को डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट ले जाएंगे। आप वीडियो में बने रहे ना। यहाँ पर हम एक टेप लगा देंगे टोचन के लिए और ये 3 वायर और बॉडी टच अर्थ की वायर, ये वायर 4 वायर को हम पाइप का अंदर से डायरेक्ट डालेंगे, ये जंक्शन बॉक्स के पास निकालेंगे। हल्का हल्का सा टोचन वायर को हम खींच रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से हल्का हल्का सा हम वायर इधर से पाइप के अंदर से डाल रहे हैं। ऑलरेडी जंक्शन बॉक्स के पास निकाल लेंगे। ऑलरेडी 3 वायर और बॉडी टच की एक वायर 4 वायर निकल आया है दोस्तों। ये वायर को हम यहाँ पर टेप निकाल लेंगे और बाद में हम तीनों वायर को आपस में जॉइंट करके ये 4 वायर और अभी हम डाले हैं इस साइड 4 वायर बॉडी टच अर्थ एंड फेस न्यूट्रल एंड इन्वर्टर कनेक्शन, ये वायर को हम सीधा जंक्शन बॉक्स के अंदर से डालेंगे। जंक्शन बॉक्स में हल्का हल्का सा हम वायर डाल रहे हैं, ये वायर कहाँ पर निकालेंगे वो आपको आगे दिखाएंगे दोस्तों। वायर डालना कंप्लीट हो गया। एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन के पास हम 4 कॉर्नर में नाप करते हैं इसी टाइप की। जिस समय हम एमसीबी वायरिंग करते हैं वायर हमको इतना लेंथ चाहिए, इसीलिए हम नाप कर दिए हैं और उस साइड हम मेन पावर सप्लाई की वायर डाल दिए हैं और उस साइड हम मार्किंग पहले से किए हैं दोस्तों। इसके लिए हम यहाँ पर भी मार्किंग कर देना चाहिए क्योंकि हम पहले से वायर की कॉयल को हम पहले से मार्किंग किए हैं, इसीलिए हम 1.5 स्क्वायर एमएम की वायर को हम ब्लू टेप लगा देते हैं इन्वर्टर कनेक्शन के लिए। कंप्लीट हो गया है और एक येलो टेप लगाएंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे जहाँ पर येलो टेप लगाए हैं वो फेस की वायर है, ये वायर को हम येलो टेप लगा देंगे क्योंकि कलर कोडिंग की रेड टेप नहीं है इसीलिए हम येलो टेप लगा रहे हैं। हमको यहाँ पर बराबर तरीके से पता चल गया है कि येलो टेप लगाए हैं फेस की वायर है, ब्लैक कलर की 2.5 इसको न्यूट्रल की और एक वायर को हम ब्लू टेप लगाए हैं इन्वर्टर कनेक्शन एंड बॉडी टच अर्थ। इन सारे वायर को हम कटर से काट लेंगे। एलईडी फुट लाइट के लिए वायर डालेंगे, रेड वायर फेस के लिए, ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए एंड 0.75 बॉडी टच अर्थ के लिए।
नीचे से पाइप के अंदर से वायर डाल रहे हैं। स्प्रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी निकाल लाए हैं। एलईडी फुट लाइट 4 वे मेटल बॉक्स लगाए हैं। वायर को हम उस हिसाब से यहाँ पर छोड़ देना है और ये वायर को हम 4 कॉर्नर में ड्रेसिंग करेंगे। बाद में हम जितना वायर डाले हैं उस हिसाब से यहाँ पर हम नाप करेंगे। नाप छोड़ देने से वायर नीचे आ जाएगा, इसीलिए हम एक टेप लगा देंगे। बाद में ये सभी वायर को यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। एलईडी फुटलाइट के लिए 3 वायर डाले हैं, वही वायर को यहाँ पर नीचे काट देंगे। बराबर कर लिए हैं और यहाँ से वायर कटिंग कर देंगे। कटर से कंप्लीट हो गया है। दोनों स्विच बोर्ड में वायर डालना कंप्लीट हो गया है और कौन सा स्विच बोर्ड से हम कौन कौन सा लाइट ऑन करेंगे यहाँ पर हम समझेंगे। ये लाइट पॉइंट की आपको बाद में समझाएंगे। इस साइड थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर एक ट्यूबलाइट की पॉइंट देंगे दोस्तों और यहाँ पर एक एलईडी बल्ब की पॉइंट देंगे। ये दोनों पॉइंट हम कहाँ से ऑपरेट करेंगे वो आपको बता रहे हैं। ये स्विच बोर्ड से चालू करेंगे, एलईडी ट्यूबलाइट एंड एलईडी बल्ब की। और 2 कनेक्शन फैन भी यहाँ से चालू होगा। इस साइड थोड़ा समझ लेते हैं। वॉल लैंप, एलईडी फुट लाइट एंड सीलिंग के ऊपर देख लेते हैं। सीलिंग के ऊपर 4 लाइट पॉइंट लगा हुआ है और फैन कनेक्शन यहीं से ऑपरेट करेंगे। ये स्विच बोर्ड से ही बंद चालू होगा। दोस्तों एलईडी डीप लाइट फिटिंग कर देते हैं सीलिंग के ऊपर। फेस की वायर हम फेस की वायर के साथ जॉइंट कर दिए हैं। रेड कलर की वायर है और टेप लगा देंगे। और एक अभी न्यूट्रल की वायर जोड़ना बाकी है। न्यूट्रल की वायर न्यूट्रल के साथ जोड़ लेते हैं और बाद में इंसुलेशन टेप लगाकर डिप जंक्शन बॉक्स के ऊपर फिटिंग कर देंगे। वायर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जंक्शन बॉक्स के अंदर थोड़ा सा डाल देंगे और येलो टाइप की वहाँ पर 2 क्लैंप है, वो क्लैंप को हम ऊपर साइड करके जंक्शन बॉक्स के अंदर फिक्स कर देंगे सीलिंग के ऊपर। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। एक लाइक बनता है दोस्तों। इन सारी वायर को हम स्विच बोर्ड के साथ कैसे वायरिंग करते हैं उसके बारे में आपको समझाएंगे। दोस्तों हम इन सारे वायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी करेंगे। स्विच बोर्ड में वायरिंग करने से पहले हम फेस, न्यूट्रल, बॉडी टच, अर्थ एंड इन्वर्टर कनेक्शन के वायर पहचानना जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं। येलो टेप लगाएं, फेस की वायर है और कनेक्शन भी जोड़ लिए हैं। ये ब्लैक कलर की न्यूट्रल की वायर है और ये ग्रीन कलर की 0.75 की वायर है बॉडी टच अर्थ के लिए और जॉइंट भी लगा दिए हैं। दोस्तों इन्वर्टर कनेक्शन की 2 वायर रह गया है और यहाँ पर एक ब्लू टेप लगाए हैं पहचान के लिए। यह वायर को हम इंसुलेशन को रिमूव करके कंडक्टर स्विच की टर्मिनल में नहीं टाइट करना है। लोड पड़ने से टर्मिनल खराब हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर जैसे जॉइंट किए हैं उस हिसाब से नाप करेंगे और दोनों कंडक्टर को आपस में हम जॉइंट करेंगे। एक वायर को हम काट लिए हैं और थोड़ा सा इंसुलेशन वहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करना कंप्लीट हो गया और एक वायर को भी थोड़ा सा इंसुलेस रिमूव करके दोनों कंडक्टर को आपस में मिलाकर जॉइंट कर देंगे, ताकि कभी भी और एक स्विच बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाने से वहाँ पर 220 वोल्ट या इन्वर्टर की कनेक्शन वहाँ पर मिलता रहेगा और स्विच में कनेक्शन कर देने से टर्मिनल ज़्यादा हीटेज होकर ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर जॉइंट कर दिए हैं। आई होप कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। दोस्तों टेप भी लगाना कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा से थोड़ा टेप लगा देते हैं। टेप लगाना कंप्लीट हो गया है और ये वायर के बारे में समझ लिए हैं। अभी हमारा पास 2 वायर रह गया, उसके बारे में समझेंगे। फेस की वायर हम समझ लिए हैं, येलो टेप लगाए हैं। न्यूट्रल की वायर ब्लैक वायर और एक 0.75 की बॉडी टच अर्थ के लिए और ब्लू टेप लगाए हैं इन्वर्टर कनेक्शन के लिए। 2 फेस के लिए इन्वर्टर एंड मेन पावर सप्लाई और न्यूट्रल बॉडी टच। और ये 2 वायर के बारे में समझेंगे। दोस्तों 2 वायर, एक फैन के लिए 2 वे कनेक्शन के लिए 2 वायर को हम टेप लगाए हैं। येलो टेप, रेड कलर एंड ब्लैक कलर की 2 वायर 1 स्क्वायर mm की वायर है और एक वायर को हम रेड कलर की ब्लैक कलर को ब्लू टेप लगाए हैं लाइट पॉइंट के लिए 2 वे कनेक्शन के लिए। ये भी 1 स्क्वायर mm की वायर है। दोस्तों ये वायर के बारे में हम जानकारी कर लिए हैं। अभी
हमारा पास CR वायर रहे। ये वायर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। येलो टेप लगाए हैं सीलिंग में लाइट पॉइंट के लिए, और एक वायर में हम LED फुट लाइट के लिए, और एक वायर वॉल लैंप के लिए। 4 वायर हो गया दोस्तों। और इन सारे वायर को हम ये स्विच बोर्ड के साथ कैसे वायरिंग, पहले स्विचेस में 2A कनेक्शन लाइट पॉइंट, 2A कनेक्शन फैन पॉइंट, 1 वे कनेक्शन वॉल लैंप, सीलिंग में लाइट, 1 वे कनेक्शन सीलिंग में लाइट पॉइंट, और एक स्विचेस में नीचे में LED फुट लाइट के लिए। ये स्विचेस में 5 पिन सॉकेट 16 एम्पियर 220 पावर सप्लाई। ये स्विचेस में ये 5 पिन सॉकेट में इन्वर्टर कनेक्शन। दोस्तों कनेक्शन के बारे में हम जान लिए हैं, अभी वायरिंग थोड़ा समझते हैं। पहले से हम न्यूट्रल की वायरिंग समझेंगे। 2A कनेक्शन पहले हम फिटिंग इंस्टॉलेशन किए हैं। एक वायर इंसुलेस रिमूव कर दिए हैं। इन्वर्टर की वायर और ये वायर आपस में हम 2A कनेक्शन सेंटर टर्मिनल में देकर 1 वे स्विचेस के नीचे टर्मिनल में दे दिए हैं। ये स्विचेस में 5 पिन सॉकेट में इन्वर्टर कनेक्शन देंगे। इस हिसाब से इन्वर्टर की कनेक्शन समझ लिए हैं, और अभी फेस की कनेक्शन समझते हैं। ये सीरीज कनेक्शन किए हुए हैं 4 स्विचेस, और ये एक वायर निकाले हैं। यहाँ पर एक 16 एम्पियर की स्विचेस लगाए हैं, उसमें हम टाइट करेंगे फेस कनेक्शन। ये स्विचेस में 5 पिन सॉकेट में 220 वोल्ट पावर सप्लाई आएगा, इसीलिए फेस की कनेक्शन करेंगे मेन पावर सप्लाई के साथ। न्यूट्रल की वायर समझते हैं दोस्तों। न्यूट्रल की टर्मिनल में न्यूट्रल वायर कनेक्शन करके और एक 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल टर्मिनल में कनेक्शन जोड़ लेंगे। यहाँ पर पहले हम नाप करेंगे कि इन्वर्टर की वायर हम पहले कनेक्शन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो में बने रहना। पहले हम थोड़ा सा इंसुलेस रिमूव कर देते हैं। कंप्लीट हो गया है। ये दोनों कंडक्टर को आपस में मिला देंगे, और ये 2A कनेक्शन की सेंट्रल टर्मिनल में टाइट कर देंगे इन्वर्टर कनेक्शन वायर। ऑलरेडी थोड़ा सा हम टर्मिनल ब्लॉक को लूज कर दिए हैं और कंडक्टर डाल दिए हैं दोस्तों, और टेस्टर टाइट कर देते हैं, ताकि जितना टाइट करना है हम उस हिसाब से टाइट कर देंगे। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। फर्स्ट 2A कनेक्शन की सेंटर टर्मिनल एंड 1 वे स्विचेस की नीचे टर्मिनल में ऑलरेडी इन्वर्टर की कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। फेस की वायरिंग अभी समझेंगे। पहले स्विचेस में हम इन्वर्टर कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। ये फेस की वायर है, येलो टेप लगाए हैं दोस्तों। ये दोनों कंडक्टर को हम आपस में जॉइंट कर दिए हैं, और पहले से हम नीचे टर्मिनल में हम सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं 4 स्विचेस में, और एक 5 स्विचेस में नीचे टर्मिनल में टाइट कर देंगे। ऑलरेडी कंडक्टर डाल दिए हैं और टेस्टर से टाइट कर देंगे। कंप्लीट हो गया है। इन्वर्टर कनेक्शन एंड फेस की कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हम न्यूट्रल की कनेक्शन जोड़ेंगे न्यूट्रल के साथ। ये 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल टर्मिनल पहले से हम न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए हैं। ये वायर को हम दोनों कंडक्टर को आपस में जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद ये 5 पिन सॉकेट की अन टर्मिनल में कंडक्टर डालकर टेस्टर से टाइट कर देंगे। टाइट करना कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल की वायरिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि कंप्लीट हो गया है। अभी 0.75 बड़ी टच अर्थ के लिए डाले हैं वायर। ये वायर को भी हम वायरिंग करना कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। छोटा सा टुकड़ा हम उठा लिए हैं और दोनों कंडक्टर को आपस में हम जॉइंट कर दिए हैं। ये वायर को हम कहाँ पर डालेंगे वो आपको बता रहे हैं। 5 पिन सॉकेट की बड़ी टच अर्थ की टर्मिनल है, उसमें हम डाल दिए हैं और टेस्टर से टाइट कर देंगे। टाइट करना कंप्लीट हो गया है। हमारा पास दो 0.75 की वायर रह गया। ये वायर कहाँ का है और एक वायर आपको पहले बताएंगे। एक वायर हम 5 पिन सॉकेट से जॉइंट किए हैं, और ये वायर कहाँ का है आपको दिखा रहे हैं ऊपर साइड में। 12 वे मेटल बॉक्स बॉडी के ऊपर
ग्राउंड कर दिए हैं, टर्मिनल में वायर टाइट किया हुआ है दोस्तों। कभी बॉडी के साथ फेस कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ग्राउंड हो जाएगा, शॉक होने का कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए हम ये वायर को भी हम 5 पिन सॉकेट की ऊपर टर्मिनल में हम डाल देंगे, जहाँ पर बॉडी टच अर्थ की टर्मिनल है उसमें हम डाल दिए हैं और टेस्टर से टाइट कर देंगे। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा ड्रेसिंग कर लेते हैं। ऑलरेडी ड्रेसिंग करना भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। बराबर से ड्रेसिंग कर दिए हैं। 2A कनेक्शन की वायर और लाइट पॉइंट की वायर हम कौन सा वायर पहले वायरिंग करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले हम 2A कनेक्शन से शुरू करते हैं। ब्लू टेप लगाए हैं लाइट पॉइंट के लिए। 1 स्क्वायर mm की वायर रेड कलर की वायर है और ये 1 स्क्वायर mm की वायर ब्लैक कलर की वायर है। दोस्तों ये वायर को हम कहाँ पर कनेक्शन जोड़ेंगे वो आपको आगे समझा रहे हैं। रेड कलर की वायर 2A कनेक्शन की ऊपर टर्मिनल में हम कंडक्टर डाल दिए हैं, टेस्टर से टाइट कर देंगे। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और ब्लैक कलर की 1 स्क्वायर mm की वायर है 2A कनेक्शन की 3 नंबर टर्मिनल में डालकर हम टाइट कर देंगे और उसमें हम ब्लू टेप लगाए हैं पहचान के लिए। लाइट पॉइंट की वायर है। ऑलरेडी लाइट पॉइंट की वायर कंप्लीट हो गया है और सेंटर में हम इन्वर्टर कनेक्शन की वायर मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए हैं 2A कनेक्शन की। यहाँ पर भी सेम टू सेम रेड कलर की 1 स्क्वायर mm की वायर और ब्लैक कलर की 1 स्क्वायर mm की वायर है। 2A स्विचेस है दोस्तों। पहले स्विचेस में लाइट पॉइंट और 2 नंबर स्विचेस में फैन पॉइंट के लिए। यहाँ पर भी सेम टू सेम रेड वायर 2A कनेक्शन की ऊपर टर्मिनल में हम टाइट कर देंगे। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। ब्लैक कलर की वायर 1 स्क्वायर mm की वायर है। ये वायर को हम 2A कनेक्शन के नीचे टर्मिनल में टाइट कर देंगे। यहाँ पर भी सेम टू सेम टाइट करना कंप्लीट हो गया और इन्वर्टर कनेक्शन की सेंटर टर्मिनल में हम दिए हैं मेन पावर सप्लाई। और यहाँ पर आपको पहले बताए हैं येलो टेप लगाए हैं दोस्तों सीलिंग में लाइट पॉइंट के लिए। पहले हम येलो टेप लगाए हैं 1 वे स्विचेस के ऊपर टर्मिनल में टाइट कर देते हैं और एक येलो टेप लगाए हैं, ये भी सीलिंग के ऊपर लाइट पॉइंट के लिए दिए हैं। 4 नंबर स्विचेस की 1 वे स्विचेस के ऊपर टर्मिनल में हम टाइट कर देंगे। ऑलरेडी लाइट पॉइंट सीलिंग की कंप्लीट हो गया है। और अभी और एक ब्लैक टेप लगाए हैं दोस्तों और एक टेप नहीं लगाए हैं। ये वायर कहाँ का है आपको पहले बता रहे हैं। ब्लैक टेप लगाए हैं दोस्तों इधर से फर्स्ट लेफ्ट साइड की स्विच ऊपर टर्मिनल में दे दिए हैं 1 स्विचेस की LED फुट लाइट के लिए। और एक वायर में हम टेप नहीं लगाए हैं, ये ऐसे सिंगल ही है वॉल लैंप के लिए। 1 वे स्विचेस की इधर से लेफ्ट साइड की 2 नंबर स्विचेस में टाइट कर दिए हैं वॉल लैंप के लिए। वायरिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। वायरिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले हम इन्वर्टर कनेक्शन से शुरू करते हैं। ब्लू टेप लगाए हैं पहचान के लिए इन्वर्टर कनेक्शन। 2A कनेक्शन की सेंटर टर्मिनल और 1 वे स्विचेस के नीचे टर्मिनल में इन्वर्टर कनेक्शन जोड़े हैं और मेन पावर सप्लाई 1 वे स्विचेस की सभी नीचे टर्मिनल में सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं। न्यूट्रल की वायर 5 पिन सॉकेट के अन टर्मिनल और 5 पिन सॉकेट की अन टर्मिनल में सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं। बड़ी टच अर्थ बड़ी टच की अर्थ और 5 पिन सॉकेट की बड़ी टच अर्थ में लूप किया है। कनेक्शन की वायरिंग समझ लेते हैं। रेड कलर की वायर ऊपर टर्मिनल ब्लैक कलर के नीचे, रेड कलर के ऊपर टर्मिनल ब्लैक कलर नीचे, 1 2 3 4 लाइट पॉइंट हम 1 वे स्विचेस के ऊपर टर्मिनल सभी कनेक्ट कर दिए हैं। वायरिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और ये वायर को हम कैसे टैप लगाते हैं ड्रेसिंग करके वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक इंसुलेट टैप लगा देंगे और नीचे साइड में और एक यहाँ पर एक भी टैप लगा देंगे। ऑलरेडी टैप लगाना कंप्लीट हो गया। भाई ये वायर को हम मेटल बॉक्स के अंदर कैसे फिटिंग करेंगे और कैसे ड्रेसिंग करेंगे
वो आपको आगे दिखा रहे हैं। कुछ नहीं, हम पहले वायर को जैसे नाप किए हैं उस हिसाब से 4 कॉर्नर में ड्रेसिंग कर देंगे बराबर तरीक़ा से। आई होप कि हम वीडियो में जैसा दिखा रहे हैं आपको भी इसी तरह की ही ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करने के बाद अंदर भी थोड़ा देख लेंगे कि वायर ऐसे ड्रेसिंग हो जाता है और ये बोर्ड प्लेट मेटल बॉक्स के ऊपर ऐसे फिटिंग कर देंगे। यहाँ पर फिटिंग नहीं करेंगे दोस्तों, वीडियो बना रहे हैं इसलिए I2A मेटल बॉक्स के पास वहाँ पर जाके वायरिंग समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं, पहले स्विच लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट, रेगुलेटर और एक स्विचेस में LED बल्ब के लिए पॉइंट दिए हैं और इंडिकेशन एंड एक स्विचेस में इन्वर्टर कनेक्शन के लिए 5 पिन सॉकेट में। ये स्विच बोर्ड में 2A कनेक्शन समझ लेते हैं। पहले ब्लू टेप लगाए हैं लाइट पॉइंट के लिए। 2A कनेक्शन की ऊपर टर्मिनल में रेड वायर दिए हैं, सेंटर टर्मिनल में लाइट पॉइंट और नीचे टर्मिनल में ब्लैक वायर दिए हैं। यहाँ पर सेम टू सेम फैन पॉइंट के लिए रेड वायर ऊपर टर्मिनल, ब्लैक वायर नीचे टर्मिनल और सेंटर टर्मिनल में रेगुलेटर की एक वायर दे दिए हैं और एक वायर फैन की वायर जहाँ पर आया है वहाँ के साथ जोड़ दिए हैं और एक वायर LED बल्ब पॉइंट की वायर है। 1 वे स्विचेस मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ये वायर सीरीज कनेक्शन किया हुआ है और इंडिकेशन की वायर मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और ब्लैक कलर की एक वायर न्यूट्रल के साथ जोड़ लिए हैं और ये वायर है दोस्तों इन्वर्टर की वायर है। नीचे टर्मिनल, ऊपर से हम 5 पिन सर्किट के अन्य टर्मिनल में बाईपास कनेक्ट कर दिए हैं। ये बॉडी टच अर्थ की वायर है, बॉडी टच अर्थ की टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए हैं। ये न्यूट्रल की वायर है, न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट कर दिए हैं। एक वायर हम बॉडी के साथ भी यहाँ पर ग्राउंड कर दिए हैं। दोनों स्विच बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट आपको समझा दिए हैं और ये मेटल बॉक्स हम 12 वे मेटल बॉक्स एंड I2A मेटल बॉक्स के ऊपर हम स्विच बोर्ड को फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद उसकी प्लेट भी हम लगा देंगे। ये प्लेट भी लगाना कंप्लीट कर देते हैं। आई होप कि हम प्लेट लगाना कंप्लीट कर दिए हैं। मेन पावर सप्लाई की चार्ज कर दिए हैं ऑलरेडी। ये रूम में 220 वोल्ट पावर सप्लाई चला है। पहले स्विचेस में हम कौन सा पॉइंट दिए हैं आपको आगे दिखा रहे हैं। LED ट्यूबलाइट की पॉइंट दिए हैं स्काईलाइट की नीचे सेंटर में, ट्यूबलाइट भी नहीं लगाए हैं। 2 नंबर स्विचेस में कौन सा पॉइंट दिए हैं वो आपको आगे दिखा रहे हैं। सीलिंग के ऊपर फैन पॉइंट के लिए दिए हैं, फैन भी नहीं लगाए हैं। 3 नंबर स्विचेस में 1 2 3 नंबर स्विचेस में सीलिंग के ऊपर लाइट पॉइंट दिए हैं। ब्लू टाइप की लाइट है, दोनों ऑन हो रहा है और एक स्विचेस को ऑन कर दिए हैं। लेमन टाइप की 2 लाइट पॉइंट लगाए हैं। 5 नंबर स्विचेस को ऑन कर दिए हैं। वॉल लैंप के लिए वॉल लैंप नहीं लगाए हैं। 6 नंबर स्विचेस में LED फुट लाइट के लिए। दोस्तों ये स्विच में इन्वर्टर कनेक्शन और एक स्विचेस में मेन पावर सप्लाई, इस हिसाब से हम वायरिंग किए हैं और एक स्विच बोर्ड में समझ लेते हैं। पहले स्विचेस में लाइट पॉइंट के लिए, 2 नंबर स्विचेस में फैन पॉइंट, यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे रेगुलर। 3 नंबर स्विचेस में LED बल्ब के लिए और एक स्विच बाकी है। ये स्विचेस में 5 पिन सॉकेट में इन्वर्टर कनेक्शन दिए हैं। बेड ऐसा रहेगा, लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट और चार्जिंग पॉइंट यहाँ से ही ऑपरेट